नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। आज हम आपके बीच एक और शख्सियत के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद एक महिला होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, शिक्षिका से मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। आज हम उन्हीं की कहानी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी की कहानी आपके समक्ष लेकर आए हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में। और इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती के विकल्प के रूप में किस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उभर रहे हैं, ये तमाम सारी बातों पर, आज पहलुओं पर हम आपके बीच चर्चा करेंगे। जी हाँ, यहाँ बता दें, बहन मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के एक परिवार में हुआ। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। मायावती के 6 भाई एवं 2 बहनें हैं। उन्हें बहन जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की। 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। राजनीति में प्रवेश से पूर्व, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजनीति में प्रवेश से पूर्व वह दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षण कार्य करती थी। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा के लिए भी अध्ययन करती रही थी। राजनीति में उनके आने का बड़ा रोचक किस्सा है। सन 1977 में जब वह साहब कांसीराम जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक पूर्णकालिक राजनीतिक बनने का निर्णय लिया। कांसीराम जी के संरक्षण के अंतर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा भी रहीं। जब सन 1984 में बसपा की स्थापना हुई, 1989 में इन्होंने लोकसभा के चुनाव में पहली जीत हासिल की, जहां यह बिजनौर सीट से खड़ी हुई और भारी मतों से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने 1994 में लोकसभा का चुनाव जीता। इन चुनावों से मायावती जी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गईं। यहाँ बता दें, उनके चुनावों का विवरण: 1989 में बिजनौर लोकसभा उत्तर प्रदेश से संसद सदस्य निर्वाचित, 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित, 1995 में प्रथम भारतीय दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी। जी हाँ भाइयों, यहाँ यह बताने अभी लाजमी है कि दलित परिवार में जन्म लेने के बाद भी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य मिला। और उनके इस सौभाग्य में एक और रिकॉर्ड कायम हो गया कि वह प्रथम भारतीय दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक मजबूत स्तंभ में। आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाया गया। उनका मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के बारे में चर्चा की जाए तो 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक वह पहली बार मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक, 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक, 13 मई 2007 से 6 मार्च 2015 तक। लेकिन अब के राजनीतिक हालातों में बसपा पर एक बहुत बड़ा अंतर आया है। यहाँ बता दें कि भीम आर्मी के आने से बसपा पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यूपी में मायावती के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद उभर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जुड़ने और यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती के विकल्प के सवाल पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उत्तर प्रदेशों में 3 सीटों पर आए उपचुनाव के रिजल्ट में समाजवादी पार्टी गठबंधन की 2 सीटों पर जीत हुई है। सपा गठबंधन में इस बार भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कहा गया कि इस बार दलितों का वोट सपा गठबंधन को मिला है। अब चंद्रशेखर आज़ाद का बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर भी एक बड़ा बयान सामने आया है। जब इस संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया, क्या आप यूपी में मायावती का विकल्प बन रहे हैं, इस सवाल पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं बहुजन का सिपाही हूं। उन्होंने अपने महापुरुषों और त्याग के बलिदान को समझा है। उनके पिता ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया। बेटा देश और समाज के लिए कुछ करेगा, यह सोचकर दम तोड़ दिया। इस देश में एक जाति और एक समाज से राजनीति संभव नहीं है, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि बहन जी के साथ मेरी सिंपैथी है, मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। मैंने कभी उनके बारे में एक शब्द गलत नहीं बोला। उन्होंने आगे मायावती पर कही बात कि हर चीज़ का एक समय होता है। जब तक बहन जी ने अपनी विचारधारा के साथ काम किया, लोगों ने उनका पूरा साथ दिया। इस बार भी कुछ वोट चला गया, मुझे नहीं मिला। एमसीडी, गुजरात और हिमाचल में बसपा 1% भी वोट नहीं ले रही, तो आपकी नीतियाँ गलत हैं। एक समय था जब आपको बढ़ाने के लिए लोग मेहनत कर रहे थे। उन्हें चाहिए कि वो मुझे बेटे की तरह एक अवसर देती। भीम आर्मी चीफ ने आगे कहा कि
जैसे उन्होंने परिवार के लोगों को अवसर दिया, वो मुझे भी अवसर देती हैं और मुझ में जो कमी थी वह सिखा देती हैं। वह मुझसे कहती हैं कि आओ काम करो। उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, लेकिन मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया। बहन जी ने एक वक्त कह दिया कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। नेता अगर अपने लोगों से दूरी बना लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक बार तो उन्होंने मुझे बेटा कहकर बुलाया होता। मैं 16 महीने जेल में रहा, लेकिन एक बार उफ नहीं की। मेरे आगे बढ़ने से बीएसपी के लोग भी बहुत खुश हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब बहुजन समाज पार्टी के एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। अब आगे देखना यह है, क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी बहुजन का जो मूल आधार है बहुजन समाज पार्टी का, उसे बचाने में सफल हो पाती हैं। इसका एक कारण और नज़र आता है। वह कारण यह भी है कि बसपा सुप्रीमो 2014 से किसी भी मुद्दे पर, दलित समाज के किसी भी मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आई हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं बसपा का जनाधार उनसे हटा है। बहुजन समाज का जो मूल आधार है, मूल दलित वोट, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग का जो वोट है, वह वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुजन समाज से खिसकता जा रहा है। इस बारे में मायावती जी को भी गहनता से विचार करना होगा। ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए हमारा साथ देने के लिए बने रहिए खबर जन आवाज़ पर। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, खबर को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।